मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला से गायब हुई एक नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर मोदी राठौर युवा सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूनम राठौर के नेतृत्व में उनके परिजन कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से बेटी को बरामद कराए जाने की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, परिजन पहुंचे हैं और एसपी से बेटी के बरामदगी की मांग की गई है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है बेटी के माता पिता और तथा पूनम राठौर ने, आइए ये भी जानते हैं। इस पूरी खबर के जरिए क्या कुछ बताया है इन्होंने, ये भी जाने। मुझे आना पड़ा सर कि हम 8 महीने से परेशान हैं और मेरा कोई भी मैटर था पहले जो था और इसमें आंसू गुप्ता शामिल है। इन्हें पूरी कहानी मालूम है, लेकिन इन्हीं का पूरा हाथ है। हम अपने मन से कह रहे हैं और जो मुझे ये भी मालूम है कि जो मुझे मेरे संग में कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। क्यों मेरा ऐसा क्या बात हो गई? ऐसा इसलिए होगी कि आगे सबसे पहले जी चले थे आगे मेरे केस और बहुत हूँ, मैं घर में रफा दफा हो दूँ, पाए छुपे कैचू करके, लेकिन तब भी यही थे। उसी में समस्या हुई है। अभी समस्या जो हुई, मेरी बेटी चली गई है और वो लड़का ले गया है। कौन ले गया है? नितिन गुप्ता। कहाँ का रहने वाला है? अगर मान ला मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बेटी नाबालिग है, उसे मुझे सौंप दिया जाए, बरामद किया जाए और 2 दिन के अंदर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मेरा परिवार या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा और जिला अधिकारी सभी लोग होंगे जो भी हैं। मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि मेरी बेटी मुझे सौंप दी जाए। अगर मेरी बेटी नहीं मुझे मिलती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके जिम्मेदार नितिन गुप्ता के परिवार के लोग भी हो सकते हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। मेरी बेटी मुझे चाहिए किसी भी हालत में। मेरी बेटी नाबालिग है, उसके साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है या कोई अनहोनी होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे पति रात वो लोग उधर से आते हैं, मुझे धमकी देते हैं कि केस रफा दफा कर लो और राजीबाजी कर लो। जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी मैं राजीबाजी नहीं करूँगी। और मेरी हर पर छोटी सी दुकान है, मेरी दुकान खुली रहती है 11 बजे तक। मेरे पति बैठते हैं, वहाँ मैं भी बैठते, मेरे छोटे बच्चे भी बैठते। अगर उनको कुछ हो जाए कल को तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पुलिस चौकी या मतलब कोतवाली सभी लोग इसके जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना घटती है या कुछ होता है तो। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बेटी 2 दिन के अंदर मुझे सौंप दी जाए। कृपया ध्यान दें इस पर। युवा सेना की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से ये मामला करीब 18 तारीख का है। इनकी लड़की गायब हो गई। इससे पहले भी एक प्रकरण इसी लड़के ने किया था। तो ये घर में बैठ के अंशु भैया हैं आंसू गुप्ता, उनके बीच में ये समझौता हो गया था। इन्होंने गारंटी ली थी आपका बेटा मेरा बेटा अगर अगली बार ऐसा कुछ करता है तो आप हमसे कहना, हम इसके जिम्मेदार हैं। उसके बावजूद भी ये लड़के ने कृत कर दिया, लड़की लेके चला गया। और कुछ भी सही हमें बोलने दो। इन्होंने फिर गुमशुदगी तौर से तलाश की, जिसको पंचायत में डाला था, उनसे कहा भैया हमारी बेटी को दिलवा दीजिए। अब वो बेटी नहीं दी जा रही तो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। कुछ दिन तक इन्होंने मीडिया पे नहीं चलाया। भाई बेटी की इज्जत का सवाल है, मीडिया पे नहीं चलाया। लेकिन अब जो चौकी पे जाते हैं, कोतवाली जाते हैं, मेरे संज्ञान में ये 2 दिन हुए मामला आए हुए। इससे पहले भी हुआ था तभी मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी भी हुआ तभी मेरे संज्ञान में नहीं। और मेरी गुजारिश यही है सरकार से कि इनकी बेटी जहाँ भी हो वहाँ से ढूंढ के लाया जाए। सारे घर फरार है और घर में एक बुआ जी रहती है पड़ोस में, उनके तारे का लेन देन करती, मतलब तारा खोलती भी है, जो भी सामान धरना हो निकालना हो वो करते हैं। हमारी यही सरकार से गुजारिश है कि उस मकान को बंद किया जाए, अपना ताला वो डालें। हमें डर इस चीज़ का है कि हो सकता है वो रातों रात प्रॉपर्टी बेच के कहीं शिफ्ट हो जाए, हमारा बच्चा हमको नहीं मिलेगा। और इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा।